अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वर्गारोहिणी की। कहा जाता है स्वर्गारोहिणी स्वर्ग जाने का रास्ता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि स्वर्ग जाने का रास्ता कहाँ है? क्या यह कोई कल्पना या भ्रम तो नहीं? यह सच में जीवित इंसान भी स्वर्ग जा सकता है। उस जगह का नाम है स्वर्गारोहिणी, जहाँ पहुँचने पर पहाड़ों के ऊपर से आसमान पर बनी 3 सीढ़ी दूर से ही दिखाई देती है। स्वर्गारोहिणी की यात्रा उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से की जाती है। स्वर्गारोहिणी जाने के लिए बर्फीले और पहाड़ी रास्ते से होकर जाया जाता है। यह स्वर्ग जाने का वही रास्ता है जहाँ से पांचों पांडव और पंचाली स्वर्ग जाने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में एक एक करके 4 पांडव और पंचाली ने अपना शरीर त्याग दिया था। कहा जाता है सबसे पहले पांचाली ने अपना शरीर त्यागा था और अंत में एकमात्र युधिष्ठिर ही बस स्वान अर्थात कुत्ते के साथ आसमान के रास्ते से जीवित शरीर के साथ स्वर्ग गए। ऋषियों व गंधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। केवल श्री कृष्ण व बलराम ही शेष बचे। तब श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि वह अर्जुन को पूरी बात बताकर द्वारिका ले आए। बलराम ने समाधि से अपने प्राण त्याग दिए। एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दिया। पूरी बात जानकर अर्जुन तुरंत द्वारिका आ गए। जब अर्जुन ने देखा कि द्वारिका की रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वह यदुवंश की स्त्रियों, बच्चों व वृद्धों को लेकर अपने साथ हस्तिनापुर के लिए निकले। नगर से बाहर निकलते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। उसके बाद पांडवों ने भी परलोक जाने का निश्चय किया। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसी स्थान पर स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियों को बनाने का निश्चय किया था। हालांकि यह काम काफ़ी कठिन था, जिसके लिए इन्होंने श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई थी। यह स्वर्ग जाने का वही रास्ता है जहाँ से पांचों पांडव और पंचाली स्वर्ग जाने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में एक एक करके 4 पांडव और पंचाली ने अपना शरीर त्याग दिया था। वह स्वर्ग का रास्ता आज भी है और उस रास्ते में कोई मिले ना मिले साथ देने के लिए, लेकिन माना जाता है कि स्वान अर्थात कुत्ते इंसानों का साथ देने आ ही जाते हैं। कहते हैं कि राजपाट छोड़ने के बाद पांचों भाई पांडव द्रौपदी सहित इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी तो स्वर्गारोहिणी पहुंचने से पहले ही अपने प्राण त्याग चुके थे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने एक स्वान के साथ पुष्पक विमान से सशरीर स्वर्ग के लिए यहाँ से प्रस्थान किया। इस मान्यता ने स्वर्गारोहिणी का महत्व और बढ़ा दिया। इस रास्ते पर आता है वसुंधरा। यहाँ पर अष्टवासु अर्थात 8 भाइयों ने भगवान विष्णु को खुश करने के लिए 30,000 साल तक तपस्या की थी। महाभारत में अष्टवासु को इंद्र का सेवक बताया गया है। मान्यता है कि इस झरने की छींटें सिर्फ उन लोगों पर पड़ती हैं जिनकी आत्माएं पवित्र होती हैं और पापियों पर इनकी छींटें नहीं पड़ती। स्कंद पुराण के मुताबिक सशरीर स्वर्ग जा रहे 5 पांडवों में से नकुल ने लक्ष्मी वन में अपना शरीर त्यागा था। थोड़ा आगे चलकर यहाँ शेष धारा आती है। कहा जाता है कि यहाँ पांडवों में सबसे छोटे सहदेव ने अपना शरीर त्यागा था। थोड़ी और आगे चलकर चक्र तीर्थ आता है। कहा जाता है कि यहाँ अर्जुन ने पशुपास्त्र पाने के लिए शिवजी की तपस्या की थी, तो शिवजी ने यहाँ अर्जुन की परीक्षा लेने की सोची, क्योंकि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर अहंकार था। शिवजी ने अपने एक गण को छूकर जंगली सुअर का रूप लेकर अर्जुन की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। तपस्या भंग होने पर गुस्से में अर्जुन ने सुअर पर तीर छोड़ दिया। उसके बाद जब अर्जुन सुअर के पास पहुँचे तो वहाँ एक भील खड़ा था। अब
यह निश्चय करने के लिए कि यह शिकार किसका है। अर्जुन और भील में घमासान युद्ध हुआ और अर्जुन लड़ते लड़ते बेहोश हो गए। जब होश आया तो वही भील सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब अर्जुन समझ चुके थे कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब शिवजी ने अपना रूप धारण किया और बताया कि अहंकार के नाश के लिए मैंने यह लीला रची थी और अर्जुन को पशुपास्त्र प्रदान किया। मान्यता है कि अर्जुन ने अपना शरीर भी यहीं त्यागा था। स्वर्गारोहण के दौरान पांडवों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सतोपंत झील में स्नान किया था। कहा जाता है कि सरोवर इतना पवित्र है कि यहाँ कोई तिनका भी गिर जाए तो पक्षी उसे निकाल देते हैं। इस सरोवर को लेकर यह मान्यता है कि एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त के समय स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यहाँ स्नान करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ सरोवर में भीम ने अपने कुत्ते के पैर के जख्म धोए थे और आज भी सुबह 11 बजे से 4 बजे तक यहाँ कीड़े दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि जख्म से निकलकर कीड़े सरोवर में आ गए थे और आज भी इस सरोवर में कीड़े देखने को मिलते हैं। यह मान्यता है कि 5 पांडवों में से भीम ने यहाँ अपना शरीर त्यागा था। और आगे इस रास्ते पर चंद्रकुंड और सूर्य कुंड के दर्शन करके स्वर्ग रोहिणी साफ साफ दिखता है। चंद्रकुंड को लेकर यह मान्यता है कि चंद्रकुंड में चंद्र देवता ने नक्षत्रों का राजा बनने के लिए यहाँ कई सालों तक तपस्या की थी और सूर्य कुंड में जो भी स्नान करता है वो सूर्य की तरह तेजस्वी हो जाता है। और आगे 21,000 फीट की ऊंचाई पार करके आती हैं स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ। इस ग्लेशियर की सीढ़ीनुमा आकार को ही स्वर्ग की 7 सीढ़ियाँ माना जाता है। हालांकि किसी भी समय पर यहाँ कोहरे और बर्फ के कारण 3 से ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं दिखती हैं। कहा जाता है कि यहाँ से युधिष्ठिर को लेने इंद्र देवता का पुष्पक विमान आया था जो उन्हें सीधा स्वर्ग ले गया था। कहा जाता है कि स्वर्ग रोहिणी के रास्ते में आज भी स्वान मिलते हैं और ये कहाँ से आते हैं किसी को भी नहीं पता। लेकिन युधिष्ठिर के साथ जो स्वान स्वर्ग गया वो स्वयं यम थे जो धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे और युधिष्ठिर ने बिना स्वान के स्वर्ग जाने से मना कर दिया था क्योंकि उस यात्रा में एकमात्र स्वान ने ही उनका साथ दिया था। बाकी पांडव और पंचाली ने एक एक करके उनका साथ छोड़ दिया था। इन सीढ़ियों का जिक्र महाभारत में भी किया गया है। स्वर्गारोहिणी की यात्रा बहुत ही कठिन और अद्भुत है और इसके बारे में कुछ बातें आज भी रहस्यमयी हैं, जैसे कि इतनी ऊंचाई पर वह कुत्ते कहाँ से आते हैं, वह क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को नहीं पता। और जैसे सतोपंत झील में 4 बजे के बाद वह कीड़े कहाँ गायब हो जाते हैं। स्वर्गारोहिणी के मार्ग के दृश्य आपका मन मोह लेंगे। इतने अद्भुत और सुंदर दृश्य देखकर आपका वापस आने का मन नहीं करेगा। पुनः फिर भेंट होगी एक नई कथा के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।